गॉट इट। इसके नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस जो है तीनों कोर्सेज के, सीए, सीएफए एंड ईसीसीए के, क्या पैटर्न रह रहा है? एंड स्पेसिफिकली मैंने ऐसे सुना, अभी मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल भी, कि सीएस के जो रजिस्ट्रेशंस है 2013 to 2023 number of people enrolled in CA foundation have remained stagnant, and a lot of people are saying that CA is a dying course. CA is like a course which will not be a lot of value to the people in the future. तो आकाश, इस पे क्या व्यू पॉइंट है तेरा कि सीए के रजिस्ट्रेशंस कितने डिक्लाइन हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक कि सीए स्टैंड अलोन अगर किसी ने किया अभी तो उसको यूजफुल होगा कि नहीं? सी 13 से मेरे पास एक नंबर्स है, आई जस्ट शेयर इट विद यू। मैं बताता हूँ नंबर्स क्या है। 13 से अपन शुरू करते हैं, ठीक है। 2013 में द रजिस्ट्रेशंस वर 1,54,000। कौन से फाउंडेशन के या फाउंडेशन पकड़ते हैं अपन, क्योंकि फिर वो जितने पास हुए वो इंटर फाइनल में जाते रहेंगे। तो फाउंडेशन के इट वाज 1,54,000, 14 में इट वाज 141, 15 में 1,25,000, 16 में 1,07,000, 17 में अराउंड 82,000, तो डिप हुआ। 18-19 में 45,000 जो इन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, 19-20 में 63,000, 20-21 में 1,10,000, 21-22 में 1,21,000, 22-23 में 1,25,000 और 23-24 में 138 एंड देन अगेन 135 के रेंज में। तो इफ यू सी, पहले एक डिप आया, देन थोड़ा शूट अप हुआ अचानक से 1 लाख के ऊपर तक गया, एंड नाउ इट इज स्टैग्नेंट अराउंड 1,30,000 विच इज अ गुड नंबर। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बोल रहे कि ये डिप हो रहा है, डाइंग हो रहा है, सवाल ही नहीं उठता है। साइनिंग अथॉरिटी इंडिया में किसके पास है? सीए के पास है, ठीक है। तुमको ऑलरेडी बोल रहे कि 2050 तक तुमको 50 लाख सीए चाहिए। अगर तुम बोल रहे हो डाइंग कोर्स है तो कौन साइन करेगा भाई? अभी तुम बताओ, इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप सबको है कि मैं खुद का कुछ बिजनेस खोलूं, कुछ करूं। हर बिजनेस में एक बंदा तो कांस्टेंट है जो चाहिए ही चाहिए, वो कौन है? सीए। अच्छा, उसको हटा देते हैं। अगर तुम सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, तुमको हर साल आईटीआर फाइल करना है। अब ऑफकोर्स सीए का काम सिर्फ आईटीआर फाइल करना नहीं होता है, बट ही हैज द नॉलेज ना। तो ये नॉलेज खत्म तो कहीं नहीं हो रही है। अब ये डाइंग कोर्स इसलिए बोल रहे हैं, इसका रीजन एक ये हो सकता है कि अगर आप सीए की जो एवरेज पैकेज देखो, जैसे मेरा भाई है, सगा भाई, वो सीए बना था 2014 में। जब वो सीए बना, उसको बिग फोर ने पैकेज दिया था अराउंड 10 लाख का। तो आज भी अगर आप एवरेज पैकेज देखो, इट इज रेंजिंग बिटवीन 10 to 12 लाख। तो एज पर द इन्फ्लेशन वो राइज होना चाहिए था, अराउंड 20 लाख हो जाना चाहिए था। तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि यार इसमें पगार तो बढ़ नहीं रही, फीस वगैरह बढ़ रही है, मेहनत और बढ़ते जा रही है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि डाइंग कोर्स है। बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज इट इज नॉट अ डाइंग कोर्स। वो कंपैरिजन क्योंकि 10 साल पहले से हो रहा है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि यार पगार नहीं बढ़ रही है इसलिए करके। बट स्टिल आई फील कांस्टेंट है, इट इज अ गुड नंबर। 1,34,000 स्टूडेंट्स आर वे टू मच इन सीए। मुझे ऐसा लगता है अच्छा नंबर है ये। बट एक बात बता, अभी तूने बताया कि 50 लाख सीएस चाहिए इंडिया में बाय विच ईयर? 2050 तक। यार ऑनेस्टली बता यार, इज दिस पॉसिबल? 50 लाख सीएस बाय 2050? बिकॉज इफ यू जस्ट डू अ क्विक मैथ, अभी क्या चल रहा है 2025, तो अभी 4 लाख 25 साल, हाँ अभी 4 लाख सी है, तो 25 साल में और 46 लाख सीएस चाहिए, करेक्ट? तो हर साल ऑन एन एवरेज 1.8 लाख, 1 लाख सीए पकड़ ले हर साल। मान ले 1 लाख सीए निकालने के लिए 3 बार अटेम्प्ट है साल में। मतलब हर अटेम्प्ट में तुमको 30,000 पास करवाने पड़ेंगे, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो मुझे लगता है वो कभी कभी ऐसे डिमांड पुल करने के लिए भी होता है। बट आई फील नॉट 50 लाख, बट यार 10, 15, 20 लाख सीए तो चाहिए यार मार्केट में, ठीक है? यू नीड देम। तो मुझे नहीं लगता कि डाइंग कोर्स है इन एनी टर्म्स। वो लोग इसको इंजीनियरिंग से भी कंपेयर करते हैं, ठीक है? कि इंजीनियरिंग में थोड़ा ऐसा हुआ है कि काफी जो साइंस में करता है वो इंजीनियरिंग करता है। नथिंग अगेंस्ट दैट कोर्स, बट सीए में ऐसा है कि सबको लग रहा है कि सब सीए कर रहे हैं, कर बहुत रहे हैं, बन कितने रहे हैं तुम ये देखो। और ये थोड़ा सा जो नेगेटिविटी भी आता है ना, वो इस एस्पेक्ट से भी आता है क्योंकि बनना बहुत डिफिकल्ट है सीए। तो सबको लगता है यार ये एक तो बन नहीं रहे, बनने का पगार भी नहीं मिल रही। जैसे लोग एमबीए से कंपेयर करते हैं कि अगर मैं एक नॉर्मल कॉलेज से भी मुंबई में एमबीए करूं तो आई एम गेटिंग अ पैकेज ऑफ 7 to 8 लाख। तो यार मैं सीए में इतना मेहनत कर रहा हूं तो मुझे 8 to 10 लाख ही मिल रहा है। बट द ग्रोथ आफ्टर दैट इज समथिंग विच इज डिफरेंट ना। अब अगर तुमको जॉब के अलावा कुछ और करना है, तुम मान लो सीए फर्म खोलते हो, अच्छा एस्टैब्लिश करते हो, इनिशियल ईयर्स में तुमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बाद में एस्टैब्लिश कर लोगे तो तुम अच्छा कमाओगे, ठीक है? तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि डाइंग कोर्स है बाय एनी विच वेज। Arjun, what's the number for CFA registrations and how is it growing? So CFA registration, I'll give you the numbers. Last year, the numbers were 1,60,000 candidates across all levels globally. We're talking about globally, 1,60,000 candidates gave their exams. 90,000 were for level 1,
40,000 were for level 2, 30,000 were for level 3. Approximate numbers में बता रहा हूँ. इंडिया में इसका कितना है? इंडिया में जनरली इसका 20 to 25% रेंज करता है. So around 30 to 40,000 candidates total, all levels included, आपके इंडिया में एग्जाम्स देते हैं. Now in terms of how it is growing, देखो, very similar pattern to CA. CFA में number of registrations were growing and growing exponentially over the 2010s वाला जो decade है. जब pandemic आया, at its peak there were about over 2.5 lakh candidates sitting every year. It dipped बहुत massively because global pandemic हुआ, global course है and हर जगह lockdowns हो गए. Ever since then आपके बहुत कम हो गए registrations. Now it is recovering. So now you would see there is a slow growth. It's not a very radical growth. ऐसा नहीं कि अभी 160 तो अगले साल 2 लाख हो जाएंगे. But slowly it is recovering. So again same path. There's a dip. Now it is recovering. Currently it is at 160,000. एंड ये कैसे ट्रेंड कैसे हुआ है CFA रजिस्ट्रेशन का? आई एम जस्ट ओपनिंग ऑन द मोबाइल ऑल्सो. तो कितने कैसे डाउन हुए, अप हुए? लाइक इज इट This would be एज around- बैड एज लाइक CA जो 1,54,000 से 45,000 गया था? या It was कितना a dip था? very significant dip. I will also have to check the exact numbers for that. Hmm. And this is all available on the CF Institute ka website. But it did go into, like, it did lose one digit only out of all of them. So it was a significant dip. But then the recovery was also like that. It's already 2.5 से already 1.6 तो हो ही गया. So it has recovered to a significant extent. I'll just check the exact numbers. या एंड ECCA के क्या है ये? लाइक अंटिल देन अर्जुन चेक कर So रहा है. ACCA doesn't release exact number of data for each categories, but हाँ overall numbers ACCA release करता है. तो उसमें इंडिया में says ACCA students plus ACCA members including their 1,30,000. And if I compare this with global numbers, this is 5,25,000. And ACCA says that overall the world globally 1 lakh students enroll per year, and this increases at the rate of 25% per annum. सो ये है. अब इसको देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग अगर ब्रेक करें यहाँ पे कि ACCA स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है. सो अगर इसको कंपेयर करें इंडिया का CA या इंडिया का ग्लोबली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CA जो है इंडिया में 76 ईयर ओल्ड कोर्स है. ACCA इंडिया में है अराउंड 10-12 साल से है, राइट. ग्लोबली इट इज ओल्डर देन CA, लाइक ग्लोबली इट वाज 1904 आई गेस. ओके, तो ये इंटरनेशनली जो है बहुत ओल्ड कोर्स है, बहुत पुराना कोर्स है और बड़ा कोर्स है. बट द पॉइंट इज इंडिया में ये नया है. ओके, इंडिया में इसका जो रिकॉग्निशन चालू हुआ है वो लास्ट 3 to 4 इयर्स में हुआ है. इफ आई से, अगर मैं अपने घर में जाके बात करूं, ACCA क्या है, जैसे व्हाट इज ACCA, दे डोंट नो अबाउट ACCA. सो इन जनरल पब्लिक देयर इज नो सच रिकॉग्निशन. हाँ, डेफिनेटली कॉमर्स स्टूडेंट्स दे नो व्हाट इज ACCA, एंड अब के जो स्टूडेंट्स होते हैं व्हेन दे स्टार्ट अ कोर्स दे रिसर्च वेल ऑल्सो कि हाँ भाई इसमें CA है, CFA है, ACCA है, MBA है. दे टेक अ डिसीजन वाइज कि हाँ ठीक है, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या बेस्ट सूटेड है. ये अब की जनरेशन कर रही है. नाउ इन दिस जनरेशन द इंक्रीज ऑफ ACCA इज लाइक सिग्निफिकेंटली. तो आप बोल रहे हो कि 1 लाख बेसिकली स्टूडेंट्स है जो एवरी ईयर एग्जाम देते हैं ACCA के. दीज आर अक्रॉस ऑल द 3 लेवल्स एंड ऑल 13 पेपर्स. यस एंड ये 25% से एवरी ईयर ग्रो कर रहा है. यस, ये इंडिया में, ये नहीं, इंडिया, ये ग्लोबल है. ग्लोबल है. ओके, और इसमें से इंडिया में कितने हो गए 1 लाख में से? This data is not exactly available, Okay. but in my opinion, if I say rough maths, so it will be around 40% in India. 40%? Yes. ओके, तो ACCA का 40,000. सबसे बड़ा मार्केट इज इंडिया, आई कैन से. ओह, ओके. एंड एनी स्पेसिफिक रीजन, मतलब इतना So the इंडिया में reason जो is है? यहाँ पे first the main reason is the population, point number 1. हाँ. Other countries if we see ACCA is a UK based course. इतना सच नहीं बोल रहे. आबादी ज्यादा है भाई, बहुत है. या पे कोई भी कोर्स पकड़ो सबसे ज्यादा होगा. Right? So plus if it's a UK based course. Okay, तो UK में अगर से तो UK में we have an alternative like ACAEW, like ICAEW, like इंडिया में ICAI है तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स भी है वहाँ पे भी. तो लोग वहाँ पे जो if you see the registrations in ICAEW, वो that is decreasing trend after the ACCA. यहाँ पे भी as Akash sir mentioned, it was decreasing but it is increasing. I don't know the exact reason behind that. What is the reason behind that? But हाँ, in the last 3 to 4 years, if I say, in India, the registration has increased a lot because it is becoming more aware. Students are becoming more aware about it कि क्या ACCA है, क्या curriculum है, क्या offerings है. और ACCA का एक मोटो है think ahead. So now ACCA अभी just syllabus में change आया ACCA का. तो just going a little bit off the track यहाँ पे. But ACCA में क्या जो syllabus जो change आया ना, it is more future oriented. Like for example, data analytics, data science. तो ये अभी जो टाइम आने वाला है जो CA है, दे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू ITR फाइलिंग और द टैक्स कंसल्टेंसी और द ऑडिट थिंग, राइट. दे बिकॉज CA या ACCA जो भी होता है उनको हम लोग मानते हैं कि दे आर एक्सपर्ट इन नंबर्स, राइट. अब नंबर्स नॉट ओनली इन द पास्ट नंबर्स,
future oriented numbers are also required, and that can be done only with the data analytics और Power BI और Tableau जो भी होता है अपना, right? तो वो कोर्स में इंक्लूड करना was a very big step by ACCA, right? अब अगर बात करो क्यों ACCA और इंक्रीज क्यों कर रहा है, द रीजन इज आज के टाइम पे हम लोग कभी भी जॉब जो कर रहे हैं वहां पे अकाउंटिंग हम लोग कोई पेपर पेन में तो नहीं कर रहे हैं ना, राइट? एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन एक्सेल. तो अपने अकाउंट एग्जाम दे रहे हैं, व्हाई दैट इज हैपनिंग इन पेपर एंड पेन, राइट? तो उसको भी एक्सेल पे करना चाहिए. बच्चों को अगर वहां पे एग्जाम सीए बन गया है, वो जा रहा है जॉब मार्केट, वहां पे उसको एक्सेल यूज करना पड़ रहा है. आर्टिकल से जा रहा है, उसको एक्सेल यूज करना पड़ रहा है, बट एग्जाम में तो नहीं करना पड़ रहा है ना उसको वो चीज. एसीसीए पिन पॉइंटेड दिस इशू, राइट? और वो राइट टाइम पे इसको फोकस किया कि भाई इसको पेपर पेन का मॉडल को हटाओ, लाओ इसको जो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाया. So that is why the increase of registration in ECC is happening.